Directory loader is a document loader that load multiple files from a folder, ठीक है, डायरेक्टरी, इंस्टेंट ऑफ लोडिंग वन फाइल एट अ टाइम। आप मल्टीपल फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। मान लो मैंने अभी आपको क्या समझाया था लास्ट टाइम कि एक फाइल को कैसे एक्सेस करना है। सपोज करो हंड्रेड्स ऑफ टेक्स्ट फाइल हो, हंड्रेड्स ऑफ पीडीएफ्स हो, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज रैव, रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट जनरेशन application to ingest an entire data set of documents. Why use directory loader? Imagine you have folders like this, ठीक है। आपके पास एक डॉक्यूमेंट फोल्डर है, उसके अंदर सारी पीडीएफ है, पीडीएफ है, टेक्स्ट फाइल्स है, डॉक फाइल है एंड सीएसवी फाइल्स है, ठीक है। अब सारों को एआई में यूज करना आपको, इंस्टेड ऑफ लोडिंग ईच फाइल इंडिविजुअली लाइक दिस, यू कैन लोड ऑल देम यूजिंग डायरेक्टरी लोडर, यूजिंग डायरेक्टरी लोडर, ठीक है। आपको इंस्टॉल करना ये तो इंस्टॉल ही ऑलरेडी, लैंगचेन और ये दोनों चीजें इंस्टॉल होंगी आपकी। आपने लिखना है डायरेक्टरी लोडर और वो फोल्डर का नाम पास करना है इसमें, ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट्स पास करा हमने। तो ये क्या करेगा, सारों को लोड कर लेगा एक ही बार में, वन गो। दिस लोड्स एवरी सपोर्टेड फाइल इन अ डॉक्यूमेंट फोल्डर्स, ठीक है, यूजिंग अ स्पेसिफिक फोल्डर लोडर। Directory loader does not know how to read every file automatically. You can use usually specifically a loader, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो डॉक्यूमेंट लोडर में तो आपको मल्टीपल फाइल्स दिख रही होंगी आपको, अलग अलग तरह की, ठीक है। अब इसको ये नहीं पता ये सारी कैसे लोड करनी है एक एक, जैसे पीडीएफ के लिए अलग होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बता सकते हो डायरेक्टली लोडर में डॉक्यूमेंट फोल्डर का नाम दिया आपने, इसके अंदर ग्लोब के अंदर क्या लिखना, स्टार डॉट पीडीएफ, इस मीन्स की सारी पीडीएफ फाइल लोड कर दो। और लोडर क्लास के अंदर अपना वो पाए पीडीएफ लोडर वाला अप्लाई करना है इसके अंदर आपने। समझ आ रहा है? थोड़ा ऊपर से जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि एक फोल्डर है, ठीक है, मान लो डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल्स पड़ी है, पीडीएफ, पीडीएफ टेक्स्ट, डॉक्स एंड सीएसवी, सारे अलग अलग फॉर्मेट है ना, ठीक है। अब मान लो आपको ये सारी लोड करनी है फाइल्स, तो आपने क्या करा, अप्लाई करा डायरेक्टरी लोडर का, ठीक है। अब इंपोर्ट करना है आपको, डॉक्यूमेंट लोडर के अंदर ये इंपोर्ट डायरेक्टरी लोडर, आपने उस फोल्डर का नाम डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, उसने लोड कर लिया। लोड दिस एवरी सपोर्टेड फाइल इन अ डॉक्यूमेंट फोल्डर, ठीक है, यूजिंग अ स्पेसिफिक लोडर। अब स्पेसिफिक लोडर का क्या फायदा है कि अब इसमें तो सारी लोड होगी ना, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सिंस डायरेक्टरी लोडर जो होता है उसको ना डज नॉट नो हाउ टू रीड एवरी फाइल ऑटोमेटिकली, ठीक है। यू यूजुअली स्पेसिफाई अ लोडर, जैसे आप मान लो आपको पीडीएफ फाइल्स इस पूरे फोल्डर में से, अलग अलग फाइल्स हैं इसमें से, मेरे को पीडीएफ फाइल्स लोड करनी है, ये दो ही है ना। तो इन दोनों के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लोडर के अंदर ही, फोल्डर नेम, फिर ग्लोब नाम का पैरामीटर पास करके आपने क्या पास करना है, ये वाला साइन, किसके लिए, हाँ ग्लोब लिखना पड़ेगा ओनली पीडीएफ फाइल लोड करने के लिए। इससे क्या होगा, उस फोल्डर के अंदर से सारी पीडीएफ फाइल पिक कर ली जाएंगी, लोड कर ली जाएंगी बेसिकली। और उस पर पीडीएफ फाइल है तो आपको पता है क्या लगाना है पीडीएफ फाइल के लिए, ठीक है। हाँ तो ये लोड हो जाएगा, समझ आया? तो उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं मैंने यहाँ पे टेक्स्ट, हाँ। अब इसका मतलब क्या है कि ऑल टेक्स्ट फाइल इन अ फोल्डर एंड सब फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर्स होते हैं ना, उसमें से भी एक्सेस कर लेगा ये वाली लाइन। ये सिमिलर ऑल पीडीएफ्स इन अ फोल्डर एंड सब फोल्डर्स, ठीक है। उसी तरह से टेक्स्ट एंड पीडीएफ मल्टीपल फाइल टाइप्स मे नॉट वर्क एवरीवेयर, ठीक है। ये दोनों चीजों के लिए यूज हो जाएगा, मतलब हर जगह यूज नहीं होगा बट कई जगहों पे आप यूज कर सकते हो, पीडीएफ और टेक्स्ट इकट्ठे चाहिए, एक साथ चाहिए आपको तो। अब वही आगे बात की, आप कहोगे यार अगर मेरे पास डॉक्स फाइल है फिर क्या करूंगा मैं, ठीक है, डॉक्स फाइल के लिए आप ढूंढोगे क्या अप्लाई करना है। अब यहाँ तो मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे टेक्स्ट के लिए क्या लिखा आपने, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, सारी टेक्स्ट फाइल लिया है यहाँ पे। हम्म। नहीं देखना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मेट होता है ना सबके लिए अलग अलग। ये देखो, अब इसने क्या अप्लाई करा, एक फोल्डर, दो फोल्डर, तीन फोल्डर, ध्यान रखना। अब एक फोल्डर के अंदर फोल्डर है पीडीएफ,
फोल्डर के अंदर फोल्डर, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या फोल्डर का नाम है, पीडीएफ्स, और उसके अंदर सारी पीडीएफ्स पड़ी हैं, ठीक है। तो आपने क्या साइन यूज करना है, ये वाला साइन यूज करना है, ठीक है। ये जो डबल स्टार है, सर्चेस ऑल सब फोल्डर्स रिकर्सिवली, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। देखो ग्लोब के अंदर आपने ये पास कर दिया, पैटर्न्स, ये सारी चीजें की। तो अगर आपको डॉक के लिए चाहिए, आप बस सिंपली सर्च करो, यहाँ पे डॉक के लिए मिल जाएगा आपको, ये रहा डॉक के लिए, लो। जैसे ही है, जैसे आप बोल रहे थे, डॉक एक्स, ठीक है। ये तो रही बात फाइल को लेकर आने की, ठीक है। अब ये फाइल्स के साथ है। अब मान लो आपके पास वेबसाइट का लिंक है, उसके ऊपर करना आपको, तो आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट बेस लोडर नाम का होता है एक, इज यूज टू लोड कंटेंट फ्रॉम वेबसाइट और वेब पेज इनटू लैंग चेन। सबसे पहले इंस्टॉल करोगे लैंचेन, और ये ब्यूटीफुल सोप आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, सूप 4, ब्यूटीफुल सूप 4, ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा। फाइल बनाओगे आप, फाइल का नेम, आपने डॉक्यूमेंट लोडर से क्या इंपोर्ट कर लिया, वेब बेस लोडर, फिर हगिंग फेस से आपने हगिंग फेस पॉइंट, एंड देन स्ट्रिंग पार्सर, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, लोड ईएनवी, ठीक है। ये आपका हगिंग फेस वाला हो गया, इसको तो चलो पता ही है आपको, प्रॉम्प्ट पता लग गया आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने यूआरएल पास करना है, किसका यूआरएल पास करना है, आईफोन का, किसी का भी, सपोज करो आईफोन लेने हैं ना आपको, आईफोन के ऊपर वो करना है, क्वेश्चनिंग करनी है बार बार, कोई भी वेबसाइट पे चले जाते हैं, ठीक है। ये रहा। अब मान लो ये फोन आपको, इसके ऊपर क्वेश्चंस करने अलग अलग है ना, कि यार ये कितने का है, बेटर है क्या नहीं है, तो आपने क्या करना है, ये पाथ कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, अब ये वेरिएबल पास कर दो वेब लोडर के अंदर, देन लोड देम, ठीक है। उसके बाद चेन बना लिया आपने, चेन को इवोक करा, क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, इट्स अप टू यू, कौन सी रैम है, कौन सा बेस्ट है क्या नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग कर सकते हो, चैट कर सकते हो, बेसिकली आप समझ रहे हो, अब इस पेज के ऊपर चैट कर सकते हो। हम्म रैंडमली तो नहीं, उसके बेस पे करोगे ना। हम्म या उससे आप बात करके अपना मतलब निकाल सकते हो बेसिकली, ठीक है। ये आपका डेटा भेजा डॉट पेज कंटेंट से, पेज कंटेंट कहाँ आएगा, इसमें आएगा ना डॉक्यूमेंट लोडर में, उसको आप यहाँ से डेटा भेज दोगे, तो वो अपने आप ही चेनिंग करके आपको रिजल्ट देगा। आ रहा है समझ, ठीक है। सीएसवी लोडर्स, अब ये फाइल लोड है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप कहीं से भी फाइल डाउनलोड करो सीएसवी की, पड़ी भी होगी आई थिंक आपके पास, ठीक है। उसको लोड करो, उसको रीड करो, बस हो गया, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं है, सीएसवी लोडर इंपोर्ट करना बस इसके लिए तो आपको, डॉक्यूमेंट लोडर से। उसके बाद एआई वाला पार्ट नहीं लगाया इसमें, वो तो सिंपल है, चेनिंग करना है, बाकी सब करना, मतलब जैसे इसमें कर रखा है। लोड करने के बाद क्या करना है आपको, प्रॉम्प्ट चेनिंग करनी है। हाँ, ये देखो लोड लिखा तो है, सीएसवी लोड मीन्स होता है कि आप वहां पर तो लेकर आओगे ना, जहाँ काम कर रहे हो आप। हम्म नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे लोगे, यहाँ साइड पड़ी रहेगी ना वो तो, आपको इस कोड में यूज करनी है, तो आपको ये कोड लगेगा ना। हम्म हाँ, फाइल के नहीं, जो भी पाइथ या वो होगा, ठीक है। लोड हो गया, उसके बाद आप जो मर्जी करो उसके साथ, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारा, और फिर रैक पे जाते हैं स्टैक के अंदर, और क्या बताया मैंने आपको, डॉक्यूमेंट लोडर, टेक्स्ट स्प्लिटर, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं अब, यहां से शुरू हो रहा है। देखो, टेक्स्ट स्प्लिटर आर यूटिलिटी दैट्स ब्रेक लार्ज डॉक्यूमेंट्स इनटू स्मॉलर चंक्स, ठीक है। बिफोर एम्बेडिंग, एम्बेडिंग क्या होता है, नहीं होता क्या है, मॉडल तो पता है, भूल गए। हम्म एंथ्रोपिक, व्हाट इज एम्बेडिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था।
नहीं नहीं, वो तो मॉडल का नेम हो गया ना, मॉडल का नेम। मैं करता क्या है, व्हाट इज एम्बेडिंग, व्हाट इज डू डन दिस, ठीक है। एक मिनट में आपको बताता हूँ। नंबर्स में कन्वर्ट करता है बेसिकली, वैसे तो क्यों करता है वो बता देते हैं। एम्बेडिंग इज अ न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस और अदर डेटा। मान लो एक टेक्स्ट है, इसको इसको इम्बेड करूंगा तो वो रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा नंबर के अंदर, ठीक है, क्योंकि मशीन्स को नंबर समझ आते हैं। आप टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो, इमेजेस के साथ भी कर सकते हो, अदर डेटा टाइप के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। दैट कैप्चर इट्स मीनिंग, मीनिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि रैंडम नंबर दे दिया हमने, ठीक है। इन एआई एंड एलएलएम एप्लीकेशन एम्बेडिंग अलाउ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड सिमेंटिक सिमिलरिटीज इंस्टेंट ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन एग्जैक्ट वर्ड मैचिंग, ठीक है। Why do we need embedding? Computer cannot directly understand text like human do, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंप्यूटर, दीज आर जस्ट स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स, कंप्यूटर को नहीं समझ आएगा ये। एंड एम्बेडिंग मॉडल कन्वर्ट ईच सेंटेंस इनटू लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, जैसे इसका एक वेक्टर बना दिया, एक ये बना दिया, और एक ये बना दिया। स्माइल आई लव डॉग का मतलब, डॉग्स का मतलब ये लाइन, ठीक है। अब कुछ भी डॉग के ऊपर कोई सर्च करेगा, डॉग के ऊपर, तो उसको मैच करेंगे इस नंबर से, और फिर रिटर्न करेंगे ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। एम्बेडिंग क्या होता है, आप ध्यान रखना इसको। तो रिट्रीवल और एलएलएम प्रोसेसिंग, मतलब टेक्स्ट स्प्लिटर क्या है, एम्बेडिंग करने से पहले उसको क्या करना, स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करना है। अब इससे हेल्प क्या मिलती है आपको, फिटिंग विद इन अ टोकन लिमिट। अब टोकन लिमिट आपको पता है कि चैट जीपीटी एक लिमिट देता है कि इतनी लिमिट तक ही आप यूज कर सकते हो, टोकन्स होते हैं जो वर्ड्स, ठीक है। एक बारी में कितना, चैट चैट जीपीटी पे भी एक लिमिट है कि इससे ज्यादा नहीं दे सकते हो आप एक बारी में, है। हाँ, एक लिमिट है, टेक्स्ट पास करने की भी लिमिट है उसमें, चैट जीपीटी में। इंप्रूविंग रिट्रीवल क्वालिटी इन रैक सिस्टम्स, ठीक है। प्रिजर्विंग सिमेंटिक मीनिंग, उसका मीनिंग प्रिजर्व रखना, ऐसा ना हो कि आधी चीजें कहीं कट गई, आधी चीजें कहीं कट गई। मान लो इतना आध पार्ट अलग आ गया, इतना पार्ट अलग आ गया, ये तो पूरा सेंटेंस ही कट गया ना, उसको प्रिजर्व करना। रिड्यूसिंग हेलुसिनेशन, ठीक है। कॉमन टेक्स्ट स्प्लिटर आपके पास होते हैं जो अलग अलग तरह के मिलते हैं आपको, जैसे कि करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, स्प्लिट टेक्स्ट बाय अ सेपरेट एंड चंक साइज। आपने क्या करा, लैंगचेन डॉट टेक्स्ट स्प्लिटर इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करेक्टर्स टेक्स्ट स्प्लिटर, ठीक है। इसके अंदर आपने एक वेरिएबल ये बनाया, इसके अंदर सेपरेटर लिखा स्लैश एन, मतलब नेक्स्ट, मान लो 3 लाइन लिखी है, 1 2 3, इट्स मीन्स कि एक लाइन अलग है, दूसरी लाइन अलग है, तीसरी लाइन अलग है, क्योंकि स्लैश एन लिखा है, मतलब नेक्स्ट लाइन है अगली, ठीक है। और उसके बाद है चंक साइज, 1000 का करा है चंक साइज, ठीक है। एंड देन ओवरलैपिंग 200, ओवरलैपिंग 200 मैं बताता हूँ अभी इसको। हाँ, चंक साइज वो टेक्स्ट का, हाँ, टेक्स्ट पूरे जो भी टेक्स्ट होगा, ठीक है। और उस टेक्स्ट को आप पास कर दोगे, ये वेरिएबल है जो कि एक्सेस यहाँ है नहीं, मैं समझाने के लिए बताया हुआ, ठीक है। टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट टेक्स्ट में आपने अपना टेक्स्ट पास कर देना ये बनाने के बाद, टेक्स्ट स्प्लिटर ये यूज हो गया, डॉट स्प्लिट टेक्स्ट, और टेक्स्ट जो भी होगा आपका वेरिएबल में जिसमें भी स्टोर होगा वो सारा पास कर दोगे यहाँ पे। इसको समझाने के लिए आप ये वाली वेबसाइट पर भी जा सकते हो, मैंने यहाँ दे रखी है, ये लो, ठीक है। अलग अलग तरह के करेक्टर रिकर्सिव, तो इसमें करेक्टर ये है, एक मिनट देना मेरे को बस। हाँ जी, तो टेक्स्ट स्प्लिटर पे बात कर रहे हैं हम, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये टेक्स्ट है, रैंडम टेक्स्ट है, ठीक है। ये पूरा टेक्स्ट है, इसके अंदर टेक्स्ट स्प्लिटर, करेक्टर स्प्लिटर लगाया, यहाँ पे चंक साइज क्या रखा है, 25 का, ठीक है। जैसे जैसे चंक्स बढ़ाते जाओगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ये देखो, दिख रहा है, ये पूरा एक चंक बन गया। ये नंबर डाल के ना, अभी तो इसके पीछे कोड तो वही चल रहा है ना जो बताया मैंने। 5 से कम नहीं होता, 1000, ये लो। हाँ, जो ये कोड बताया ना, ये एक वेबसाइट है जिससे आप सीख सकते हो चला चला के, ठीक है। इस कोड का ये है, यहाँ पे कोड तो आपको लिखना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ये समझ सिखाने के लिए लैंगचेन नहीं बनाया ये वेबसाइट, टू अंडरस्टैंड कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है टेक्स्ट के साथ।
ये एक पूरा चंक बना दिया 1000 का, समझ रहे हो, 1000 वर्ड्स का। ठीक है, चंक साइज अब जितना मर्जी रख सकते हो उसमें। बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। देखो एक चंक साइज ये हो गया, एक ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, जो बचा हुआ एंड में वो आ जाएगा। ना ना ना, कलर कलर नहीं है, कलर समझाने के लिए बस, जिससे आपको पता तो लगे चंक चंक कर क्या रहा है इसमें। 1000 वर्ड्स ले रहे हैं एक साथ। ठीक है, 1000 वर्ड्स। हम्म। हाँ, ओवरलैप भी बताता हूँ। चंक समझ आ गया आपको? चंक क्यों करते हैं हम? एक साथ नहीं पास करना आपको मॉडल के अंदर, सारा कुछ एक साथ पास कर दोगे तो वो प्रोसेस करने में बहुत टाइम लेगा। ठीक है, तो चंक साइज कर दो उसका, हाफ ऑफ करके जाएगा उसमें। ठीक है, जितने जितना पार्ट होगा। फिर ओवरलैपिंग आता है, जो ये करेक्टर्स ब्रेक करते हैं ना। जैसे मान लो इसमें लिखा था 500 लिखा था ना पहले। ये देखो 9, 9 पे पढ़ो, देखो 9 लिखा है ना चंक साइज। तो ये देखो 9 9 का है। हाँ, कट रहा है, देखो यहाँ डिड कट गया है ना। ये आधा अलग चंक बन गया, ये अलग चंक बन गया। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 100 लिख दिया, वो 90 लिख देते हैं। ठीक है, ये एक बन गया, आई दिस चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे ओवरलैपिंग, जैसे 23। अब ये ओवरलैपिंग क्या करता है, ये ट्राई करता है कि ये पूरा वर्ड बन जाए एक। ठीक है, ऐसे कटे ना, कट ना हो। हाँ, डी कट रहा है वैसे कह रहा हूं मैं, पर ट्राई करता है कि कटे ना इसमें। ठीक है, कि मीनिंग उसका इधर से उधर ना हो जाए बेसिकली। मैं आपको इसको और डिटेल में समझाता हूँ। रुको। क्या? यही है वो, मतलब कोड में भी यही दिखेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, मतलब एक कलर भी नहीं दिखे, कलर नहीं दिखेंगे, बस यही कट के दिखेगा। देखा, दिस इज द दिस करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर इन लैंगचन टू स्प्लिट लार्ज टेक्स्ट इनटू स्मॉलर चंक्स। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना इसका काम क्या है। ठीक है, दिस इज कॉमनली डन बिफोर क्रिएटिंग एम्बेडिंग। एम्बेडिंग करने से पहले कॉमनली हम ये यूज करना ही पड़ता है हमें। ठीक है, एंड स्टोर इट चंक्स इनटू अ वेक्टर डेटाबेस। अब वेक्टर डेटाबेस हमने अगली बार सीखना है, हमने रैक के अंदर ही है वो भी। ठीक है, चलो स्टोर करने की बात तो बात की बात है, कि भाई पहले स्प्लिट तो करें। ठीक है, हर एक चीज बता रखी है यहाँ पे। स्प्लिट टेक्स्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक करेक्टर। हाँ, स्लैश एन क्या करता है, सेपरेटर। द स्प्लिटर फर्स्ट ट्राई टू स्प्लिट द टेक्स्ट वेन एवर इट फाइंड अ न्यू लाइन। ठीक है, जैसे उसको यहाँ पे एक लाइन मिली, ये पूरी लाइन है एक। ठीक है, यहाँ तक खत्म है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन ये आ गई ना, तो इसके बेस पे स्प्लिट करेगा वो पहले। स्लैश एन का मतलब ये है। ठीक है, जैसे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ इट प्रेफर टू कीप पैराग्राफ टुगेदर इंस्टेंट ऑफ कटिंग इन द मिडल। समझ आया ये वाला? हम्म। अब चंक साइज, मैक्सिमम साइज ऑफ ईच चंक, मतलब पहले चंक का कितना साइज रखना है, मैक्सिमम साइज उसका क्या करना है, रिमेनिंग कैरेक्टर्स थर्ड में आ जाएंगे। इफ अ पैराग्राफ इज लॉन्गर देन 1000 कैरेक्टर इट विल बी स्प्लिट फर्दर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा चंक साइज 200। ईच न्यू चंक रिपीट द लास्ट 200 कैरेक्टर फ्रॉम द प्रीवियस चंक। मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद चंक 2 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, ABCD LMNO कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये लिख दिया डॉट डॉट। दिस द रिपीट सेक्शन हेल्प प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस चंक बाउंड्री। ठीक है, इसको टेक्स्ट स्प्लिटर क्या, Python is easy to learn. This is data science. It is also used in AI. LangChain help building a LLM application. देखो स्लैश एन तो यहीं आ गया, ठीक है, ये कट गया दो। और क्या था यहाँ पे, द एग्जैक्ट आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द चंक साइज एंड ओवरलैपिंग विजुअल्स। इंटायर डॉक्यूमेंट इज दिस। स्प्लिटिंग करने के बाद 1000 बन जाएगा। ओवरलैप 200 का है, तो इसके अंदर हमने, ये ओवरलैप का बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा उसका कंफ्यूजिंग लग रहा है। बाकी तो हो गया, ये दोनों ठीक है। चंक साइज। हम्म। सेपरेट नहीं करना, समझे नहीं आप? जहां लाइन एंड होगी ना उसको समझ आ जाएगा कि दूसरा चंक बनाना है इसका वो।
हाँ ठीक है। और चंक साइज 1000 का लिखा है तो 1000 में ही आएगा, फिट होगा वो। हाँ ठीक है, मतलब मीनिंग मीनिंग ना कटे उसके लिए हम करते हैं काम। in the number of characters or tokens depending on how the splitter measuring length that's are represent between consecutive chunks, ठीक है। it purpose to preserve context when a sentence or idea span across two chunks। मतलब suppose you have text like python is one of the most popular python programming language, it is widely used for data science, machine learning and AI। तो अगर आपने चंक साइज 50 रखा है, ओवरलैप 0 कर रखा है, तो पहले तो 50-50 का आपको पता लग गया होगा। पहले तो एक ये अलग से प्रिंट हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा, राइट, क्योंकि न्यू लाइन आ रही है नेक्स्ट में। उसके बाद 50 वर्ड्स देखेगा यहाँ पर कितने ये मान लो ये 50 वर्ड है, ये 50 हो गए, ये 50 हो गए, बाकी रिमेनिंग अलग चंक्स में चले जाएंगे, ठीक है इतना। अभी ओवरलैपिंग 0 है, ये देखो दो बन के लाइन्स 50-50 की ही होंगे तो दोनों चंक्स। द फेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गेट स्प्लिट बिटवीन टू चंक्स मेकिंग, ये देखो अब ये प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज अलग अलग हो गया ना, क्योंकि 50 से ही खत्म हो गया था, जबकि ये पूरा एक सेंटेंस बन रहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं चंक साइज से, चंक ओवरलैपिंग से 20 कर गया। पाइथन इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जो प्रोग्रामिंग है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, समझ रहे हो, पॉपुलर यहाँ से पिक करके वो एक और चंक बनाएगा जिससे वो मीनिंग खत्म ना हो, ब्रेक ना हो। आया समझ। नोटिस दैट द 20 लास्ट 20 कैरेक्टर्स ऑफ चंक वन आर कॉपीड इनटू चंक टू, ठीक है, ऐसे ये वर्क कर रहा है। ये जैसे चंक साइज 10 दे दिया, 0 दे दिया, तो 10 में कट हुआ, बाकी के 10 में हुआ, फिर उसके बाद जो बचा रिमेनिंग इसमें आ गया। जैसे ओवरलैपिंग 3 थी, तो ये जो लास्ट के 3 होंगे वर्ड्स यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये देखो। बाकी के तो आ रहे हैं, 3 और आगे की मीनिंग ना ब्रेक हो। होपफुली क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये देखो पीडीएफ पिक करा, उसके ऊपर मैंने लगाया बस डॉक्यूमेंट लोडर, ठीक है, वो आप कर लो ना, एक बार ट्राई करना। पीडीएफ लोड करना आ गया आपको, उसको टेक्स्ट स्प्लिटर में डाल देंगे, वो स्प्लिट हो जाएगा टेक्स्ट। अब यहाँ पर भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर मोस्ट कॉमनली यूज होता है। टार मल्टीपल सेपरेटर रिकर्सिवली, पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड्स, करेक्टर्स, इनको करने के काम आता है ये कंटिन्यूसली, ठीक है। आपने क्या करना है, लैंगचेन डॉट टेक्स्ट स्प्लिटर इम्पोर्ट रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, चंक साइज ओवरलैप, ठीक है। स्प्लिटर डॉट स्प्लिट टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट पास करोगे वो यहाँ पास आएगा, ठीक। हम्म। ये सारा कोड देर का है, चल तो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखो जैसे ये लोडर है, इसको करना है ना आपको, तो ये डॉक, पहले डॉक बनाओ, डॉक को पास करो इसके अंदर, टेक्स्ट जो होगा। अब इसका बता देता हूँ एक बार मैं। is the most commonly used text splitter in LangChain, especially for RAG applications. Unlike character text splitter, which split on using one separator, recursive क्या करता है, tied to multiple separated in order. This help preserve paragraphs, sentences, and words as much as possible before splitting. Why do we need it? Suppose you have a text, Python is programming language. It is widely used in AI and machine learning. It is easy to learn. If a normal splitter can't find a suitable separator, it may split in the middle of a sentence. Recursive character split क्या करेगा? This try to several separator before cutting the text. How it's work? By default, it tied to these separator in the order. मतलब आप कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी ये, इसका मतलब है पैराग्राफ डबल स्लैश इनका, इसका मतलब न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन, ये स्पेस और ये करेक्टर्स के लिए होता है। तो ये तो अप्लाई हो ही रहा है इसके ऊपर। हम्म, ठीक है। यहाँ रिकर्सिव चंक साइज दे दिया, ओवरलैप दिया, पास किया, ये तीन, सपोज योर टेक्स्ट इज 3 पैराग्राफ, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले पैराग्राफ के बेस पे करेगा, मतलब तीनों को अलग अलग पैराग्राफ बना देगा, 1 2 3, समझ रहे हो।
सेपरेट कर देगा, बेसिकली रिजल्ट आपका ऐसा कुछ आएगा। इफ एवरी पैराग्राफ इज स्मॉलर देन चंक साइज इट स्टॉप हेयर। ठीक है, अगर हर एक पैराग्राफ चंक साइज से छोटा है, मीन्स चंक साइज आपने कितना 100 दिया, वो 98 या उससे कम होगा तो वो वहीं खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, और उससे ज्यादा होगा तो, सपोज वन पैराग्राफ इज वेरी लार्ज, ठीक है, तो इट देन टायर्ड स्लैश एन लिखेगा वो। इफ स्टिल टू लार्ज इट टायर टू स्पेस, उसमें स्पेस देखेगा। इफ इवन अ सिंगल वर्ड इज टू लार्ज रेयर, ठीक है, इट फाइनली स्प्लिट करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंट लार्ज डॉक्यूमेंट, उसको हमने पैराग्राफ में डिवाइड करा। उसके बाद चंक अगर स्टिल टू लार्ज है, यस, अगर है, नहीं है तो खत्म यहीं पे। ठीक है, फिर स्लैश एन से ट्राई करेगा स्प्लिट करने का उस टेक्स्ट को। स्टिल टू लार्ज तो वो करे स्पेस से देखेगा, और अभी भी है तो क्या करेगा, बाय करेक्टर करेगा उसको स्प्लिट। एग्जाम्पल आउटपुट ये देखो, ये है आपके पास, और आप यूज कर रहे हैं हम ये 40 का चंक और 10 का ओवरलैप। ओवरलैप पता लग गया अब आपको। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये आंसर आने वाला। ठीक है, एक, फिर ये स्लैश एन, ये खत्म हो गया यहाँ पे ना एक पैराग्राफ। ठीक है, अब उसके बाद यहां से शुरू हो गया, फिर ये खत्म हो गया, फिर यहां से शुरू हो गया, और ये भी रिपीट क्यों हो रहा है, यूजिंग ओवरलैपिंग। ठीक है, कि उसका मीनिंग खत्म ना हो। Notice sentence are keep together when possible. The overlap repeats part of the previous chunk. बस इसमें भी यही दो पैरामीटर्स हैं, ओवरलैप ये करो। ये कोड है, ये टेक्स्ट है। अब आप टेक्स्ट फाइल लेके लोड कर लो उसको, या फिर डायरेक्टली टेक्स्ट लिख दो, अप टू यू। हाँ, लोड करने के लिए वो लॉजिक लिखोगे पहले आप, फिर उसके बाद अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर उस। हम्म, बस ये टेक्स्ट अपने पास करना है फिर उस इसके अंदर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी टेक्स्ट, अगर सीखना है, विजुअली देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, पाइथन का टेक्स्ट स्प्लिटर भी देख सकते हो। ठीक है, इसमें चंक साइज वाला नहीं है, इससे ऊपर वाले में जाओगे तो उसमें मिल जाएगा शायद, नहीं ओवरलैपिंग आई नहीं थी इसमें। ठीक है, ये देखो, ये करने का काम आएगा। रिकर्सिव क्या करेगा, पूरे उसको काटने का ट्राई करेगा कि बीच में से कोई कट नहीं। तो ऐसे वर्क करता है पाइथन कोड टेक्स्ट स्प्लिटर। पाइथन कोड टेक्स्ट स्प्लिटर का काम है है अच्छा, ठीक है, जैसे आपको लगे। बस स्प्लिटर है, मैं तो कह रहा था इसको खत्म ही कर लेते हैं। पाइथन स्प्लिटर, अब स्प्लिटर तो आपको पता ही है ना, तो उसमें कोड का देख रहे हैं अब। मान लो अब आपने देखा होगा चैट जीपीटी में आप कोड पेस्ट कर देते हो, है ना, वो स्प्लिट करके उसको समझता है पहले कोड को। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पाइथन कोड, जैसे मान लो पाइथन का कोड है, तो पाइथन के लिए बता रहा हूं मैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी डाल सकता हूँ, सी प्लस प्लस का कोड, किसी का भी कोड डाल सकता हूँ वहां पे वो। ठीक है, रिकर्सिव करेक्टर स्प्लिटर और लैंग्वेज डाउनलोड यहाँ से इंपोर्ट करा हमने, टेक्स्ट स्प्लिटर में से लैंग्वेज इंपोर्ट करा। ठीक है, ध्यान रखना, ये ये है टेक्स्ट, मान लो वो कोड आ गया, ये पूरा कोड है राइट, इफ एल्स वाला, ये पूरा कोड आ गया, क्लासेस है इसके अंदर, सब कुछ है। अब इनिशियली द स्प्लिटर क्या करा आपने, रिकर्सिव करेक्टर स्प्लिटर डॉट फ्रॉम लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपने लैंग्वेज पास करनी है, कौन सी लैंग्वेज है, पाइथन है ना, तो पाइथन डालोगे, चंक साइज डालोगे और ओवरलैपिंग डालोगे। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करा के देखना, ये क्या करेगा, क्लासेस को अलग करेगा, फंक्शंस को अलग करेगा। ठीक है, जैसे ये अलग हो जाएंगे दोनों, ये अलग हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ब्रेक कर देगा बेसिकली सारे कोड को। फिर सिमेंटिक चंकिंग आ गया, यूज एम्बेडिंग टू स्प्लिट बेस्ड ऑन मीनिंग। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। स्पेशलाइज्ड टेक्स्ट स्प्लिटर इन LangChain दैट्स डिजाइन्ड टू स्प्लिट पाइथन सोर्स कोड इंटेलिजेंटली। ठीक है, instead of splitting code and arbitrary character position, या क्या position, it tried to preserve Python structures such as classes, functions, methods and logic code blocks.
ठीक है, अलग अलग करना। दिस मेक्स इट स्पेशल स्पेशली यूजफुल फॉर कोडिंग, सर्च, कोड रैग, एआई कोड असिस्टेंट। आजकल जो कोड असिस्टेंट बने हुए हैं, कोड बना के देते हैं, वो कैसे बना के देते हैं? वो ऐसे स्प्लिट के बेस पे बना के देते हैं। वाई नॉट यूज करेक्टर स्प्लिट? अगर आपने करेक्टर स्प्लिट करा तो आपको क्या डेटा मिलेगा? ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। चंक वन, आधा कोड ऊपर गया, आधा नीचे गया, है ना। तो यूजिंग पाइथन कोड टेक्स्ट स्प्लिटर, यहाँ पर टेक्स्ट पाइथन कोड स्पेशली इंपोर्ट करा गया, ठीक है। इसकी जगह पे आप ये यूज कर सकते हो, इज अप टू यू। ठीक है, इन्होंने ये वाला यूज करके दिया है। तो उसमें चंक साइज ओवरलैपिंग अगर करते हो तो क्या करना, मैक्सिमम करेक्टर इन ईच चंक। एक चंक के अंदर 200 करेक्टर आने वाले हैं। रिपीट द लास्ट 20 करेक्टर इन द नेक्स्ट चंक, ठीक है। स्प्लिटर कोड, जो भी आपका कोड होगा उसको स्प्लिट करेगा ये। तो ये अगर आपके पास इनपुट है, आपने कोड में डाला, तो पॉसिबली ये ऐसा होने वाला है। एक चंक, अब देखो इसमें कोई ब्रेक नहीं हो, और सेकंड चंक। Notice that the class or functions remains intact instead of bringing split in the middle. ये इसका फायदा है। ठीक है, चंक साइज 500 का दिया और ओवरलैपिंग 50 की दी, तो उसके बेस पे जैसे ये कोड बना रखा है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास इसका था। बस सिमेंटिक चंकिंग यूजिंग एम्बेडिंग टू स्प्लिट बेस्ड ऑन मीनिंग कर है। What is semantic chunking? Is a advanced text splitting technique that's divide a document based on meaning. Semantic मतलब meaning के ऊपर करेगा वो, rather than just characters count or fixed chunk size. Instead of splitting 1,000 characters, it group a sentence that discuss the same topic and start a new chunk when the topic change. It usually produce more correct chunks and can improve retrieval quality in RAG systems. Why do we need semantic chunks? क्यों जरूरत है? ये देखो यहाँ पे पहले कंसीडर डॉक्यूमेंट, एक आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और उसके बाद ये आ गया, ठीक है। अब फिक्स साइज स्प्लिटर माइट प्रोड्यूस, अगर फिक्स साइज स्प्लिटर आपके पास, तो वो क्या करेगा? वो शायद ऐसा प्रोड्यूस कर देगा, डेटा साइंस फॉर डेटा साइंस, आईफिल टेबल इसके साथ आ जाएगा। जबकि दो पैराग्राफ है ना अलग अलग, ठीक है। अगर आप फिक्स साइज स्प्लिटर यूज कर रहे हो तो वो ऐसा कर देगा। इसमें कोई मीनिंग, सिमेंटिक मीनिंग होना चाहिए उससे बेटर। मतलब कि आपको पता है डेटा साइंस का अलग काम चल रहा है ना, इसका अलग होगा। नोटिस दैट चंक टू कंटेन टू अनरिलेटेड टॉपिक्स। विद सिमेंटिक सर्च एक अलग बनेगा और एक अलग बनेगा, जिसका अलग मीनिंग होगा। द चंक आर ग्रुप्ड बाय मीनिंग रादर देन साइज। ये थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा है, ठीक है। ये तो सेम ही है, बाकी तो बाकी सेम है। सिमेंटिक मीन का मतलब समझ गए तो काम हो गया आपका। आपको क्या करना है यहाँ पे? टेक्स्ट स्प्लिटर, सिमेंटिक चंक्स, ओपन एआई की जगह पे अपना हगिंग फेस यूज करना है बस, और वो पास कर देना इसके अंदर। हगिंग फेस एम्बेडिंग, ठीक है। एडवांटेज, ग्रुप रिलेटेड डेटा आइडिया टुगेदर, बेटर रिट्रीवल एक्यूरेसी, आइडियल फॉर लॉन्ग पीडीएफ्स, ठीक है। अब यहाँ पर दिया ब्रेकिंग पॉइंट थ्रेशोल्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करा है मैथ का, ठीक है। ब्रेकिंग थ्रेशोल्ड 3, ये आपका कोड है। देखो, एक मतलब फार्मर के बारे में, एक टेररिस्ट इज अ बिग डेंजर टू पीस एंड सेफ्टी, डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये वाला पहला अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है, दोनों को स्प्लिट करेगा ये अलग अलग, ठीक है। यूजफुल कोडिंग एम्बेडिंग कोड रैक सिस्टम्स, चूजिंग द राइट स्प्लिटर, यहाँ पे लिखा हुआ उसके बारे में कौन सा कब यूज कर सकते हो आप। HTML का कोड होगा, सोर्स कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड, जावा का कोड, सबका अलग अलग कर सकते हो आप। बेस्ट प्रैक्टिस का है कीप चंक्स सिमेंटिकली मीनिंगफुल, मतलब वो जो मीनिंग वाला है ना, सिमेंटिक वाला, वो ज्यादा प्रैक्टिस करना आपको। जब मीनिंग ही खत्म हो गया तो फिर उसका पढ़ने का फायदा क्या है ना। अवॉइड चंक दैट आर टू टाइनी, यूज ओवरलैप फॉर कॉन्टेक्स्ट कंटिन्यूटी, टेस्ट रिट्रीवल क्वालिटी एम्पेरिकल्स, ट्यून चंक साइज फॉर योर एम्बेडिंग मॉडल्स। टिपिकल रेंज देख लो, 300 से 800 टोकन फॉर रिट्रीवल, और 1,000 से 2,000 फॉर समराइजेशन, ठीक है। ये रहेगा इसके अंदर रेंज। ओके।